ओए भाजी कल दुकान ते जीएसटी इंस्पेक्टर आया सी। मैनू पुछ रहा सी और तू कंपोजिशन स्कीम चो है या रेगुलर स्कीम चो है। मैं ते भाजी कह दिता मैं ते अपनी दुकान विच हां। सरदार जी आपको जीएसटी का एबीसीडी सीखना होगा। चलो आज आपके मैं जीएसटी के सारे कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। पाजी बस एक बात बोलनी है, जीएसटी शादी की तरह है, शुरू तो सब करते हैं पर समझ किसी की नहीं आती। सरदार जी कंपोजिशन स्कीम छोटे व्यापारियों के लिए होती है। अगर आपकी सालाना बिक्री 1.5 करोड़ से कम है तो आप इस स्कीम को चुन सकते हो। मतलब मेरी दुकान अगर 10 लाख की है तो मैं इस स्कीम में आ सकता हूं? बिल्कुल, लेकिन कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में इसकी लिमिट 75 लाख है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड। यहाँ पर आपकी सेल यदि 75 लाख है तो भी आप इस स्कीम को ले सकते हो। मतलब अगर मेरी दुकान 10 लाख की है तो मैं क्या इस रॉयल स्कीम में आ सकता हूँ? सरदार जी आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपकी एक दुकान है और आपने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है और आपकी सेल 10 लाख रुपए है, तो आपको मात्र इस पर 1% टैक्स सरकार को देना होगा। ओए मतलब मैं कस्टमर से टैक्स नहीं ले सकता? बिल्कुल नहीं, और बिल पर आपको कंपोजिशन टैक्स पे नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स लिखना जरूरी है। मतलब हमसे जीएसटी ले लो पर किसी को 10 नहीं। अब देखो इसके फायदे भी हैं, इसके फायदे आपको पहले समझाता हूं। देखिए एक तो आपको इसका कम टैक्स रेट लगता है, दूसरा इसका सिंपल रिटर्न का फॉर्मेट है। देखिए आपको क्वार्टरली 4 रिटर्न जमा करनी है और एनुअली आपको जीएसटी 4 यहाँ पर आपको सबमिट करनी होती है। अकाउंटिंग इसकी बहुत आसान होती है और इसका पेपर वर्क तो बिल्कुल ना के बराबर होता है और टेंशन फ्री होके आप काम कर सकते हो इसमें। मतलब जीएसटी वाली हेडिक को आपने पुदीने की गोली बना दिया। सरदार जी अब इसके थोड़े हम नेगेटिव पॉइंट्स भी जानते हैं। देखिए यदि आप कंपोजिशन स्कीम लेते हैं तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। आप जो भी माल खरीदते हैं उस पर जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है वो आपको इसमें नहीं मिलता है। दूसरा, आप इसमें इंटर स्टेट बिक्री नहीं कर सकते। आप अपने स्टेट से बाहर कोई माल बेचना चाहें तो कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत आप नहीं माल बेच सकते हैं। और यदि आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर कोई माल बेचते हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम लेने के बाद में ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर सकते हैं। और कस्टमर को आप जीएसटी इनवॉइस नहीं रेज कर सकते हैं। आपको अपने इनवॉइस पर जीएसटी नहीं लगाना है और वहां पर आपको बिल ऑफ सप्लाई लिखना है। मतलब कस्टमर बिल मांगे तो बोलोगे टैक्स छोड़ो, भरोसे से काम लो। चलो सरदार जी अब मैं आपको शॉर्टकट में रेगुलर और कंपोजिशन स्कीम का कंपैरिजन करके बताता हूं। सबसे पहले टैक्स रेट। रेगुलर स्कीम के अंदर आपको 5, 12 और 18% टैक्स देना होता है, जबकि कंपोजिशन स्कीम के अंदर 1 और 5% टैक्स लगता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको रेगुलर स्कीम में मिलता है, कंपोजिशन स्कीम में नहीं मिलता है। इनवॉइसिंग में आप जीएसटी इनवॉइस रेगुलर स्कीम में रेज कर सकते हैं और कंपोजिशन स्कीम में आप जीएसटी इनवॉइस नहीं रेज कर सकते हैं। रिटर्न आपके देखिए इसमें रेगुलर में आपको मंथली जमा करनी पड़ती है और कंपोजिशन में आपको क्वार्टरली रिटर्न जमा करनी होती हैं। कंप्लायंस की बात करें तो रेगुलर स्कीम में आपको हाई कंप्लायंस होता है और कंपोजिशन स्कीम में आपको कंप्लायंस ना के बराबर होता है। इंटर स्टेट आप इसमें कर सकते हैं रेगुलर स्कीम के अंदर, कंपोजिशन स्कीम के अंदर आप इंटर स्टेट सेल नहीं कर सकते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आप रेगुलर स्कीम में कर सकते हैं और कंपोजिशन स्कीम के अंदर आप ई कॉमर्स सेल नहीं कर सकते हैं। अब शॉर्टकट में आपको ये कहूँ कि यदि आप ग्रोइंग बिजनेस करना चाहते हैं तो रेगुलर स्कीम आपके लिए बेटर है। यदि आप लोकल और स्मॉल ट्रेडर हैं तो आपके लिए कंपोजिशन स्कीम बेटर है। चलिए सरदार जी अब आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक किराना स्टोर है और आपकी टर्नओवर है 50 लाख और आपकी परचेज हुई है 35 लाख रुपए। तो आप 35 लाख पर 12% जीएसटी पे करते हो तो आपको 4,20,000 का आईटीसी मिलता है। और वहीं आपकी जब टर्नओवर होती है उस पर आप 18% लेते हैं और तो 18% लेने पर आप 9 लाख रुपए जीएसटी लेते हैं तो आपका नेट टैक्स पेबल होगा 4,80,000 रुपए। वहीं यदि आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर हैं तो आपने 50 लाख की टर्नओवर की है तो आपको मात्र 1% यानी कि 50,000 का टैक्स ही गवर्नमेंट को देना है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यदि आप एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हैं और आपकी टर्नओवर 80 लाख रुपए है
और आप परचेज करते हो 50 लाख की, 50 लाख पर आप 18% जीएसटी पे करते हो, यानी कि 9,000 रुपये आपके पास में आईटीसी है। और जब आप सेल करते हो और 80 लाख की सेल करते हो, उस पर आप 18% लेते हो, यानी कि 14,40,000 रुपये। तो आपका नेट टैक्स पेबल होगा 5,40,000 रुपये। वहीं यदि आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर हैं तो आपको आपकी जो टर्नओवर है 80 लाख रुपए, उस पर आपको मात्र 1% यानी कि 80,000 रुपये टैक्स गवर्नमेंट को देना है। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक जूस कॉर्नर है, आप जूस बेचते हैं और आपकी टर्नओवर 30 लाख रुपए है और आपने रेगुलर स्कीम ले रखी है, तो आपको 5% उस पर गवर्नमेंट को देना होगा। और यदि आपने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है तो भी आपको 5% ही गवर्नमेंट को देना है। बट कंपोजिशन स्कीम में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अब सरदार जी, आप शॉर्टकट में ये जान लो कि आपके लिए कौन सी स्कीम बेटर है, कौन सी स्कीम आपके लिए बेटर नहीं है। देखिए, यदि आप लोकल बिजनेस चला रहे हैं, आपकी टर्नओवर लो है, आप सिंपल रहना चाहते हैं, तो कंपोजिशन स्कीम आपके लिए बेस्ट है। अगर आप ऑनलाइन बेच रहे हैं, बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं या बड़ी कंपनी से डील करना चाहते हैं, तो आपके लिए रेगुलर स्कीम बेटर है। मतलब कंपोजिशन स्कीम है आसान का रास्ता और रेगुलर स्कीम है कंपटीशन का रास्ता। समझ गया पाजी? सही पकड़ा। अब ये बताओ कि आप कौन से रास्ते पर हो, आपने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है या रेगुलर स्कीम में हो आप? चलो भाजी, जीएसटी समझ गया। हुण ए दसो, ए चाह दा कप है, ए कंपोजिशन स्कीम चो आंदा है या रेगुलर स्कीम चो आंदा है? सरदार जी, तुसी बड़े मजाकी आओ। ओ मित्रों, भाजी ने सब्सक्राइब कर लो, बड़ी चंगी जानकारी देंदे ने। मैंने तो समझ चो आ गया जीएसटी, तानू समझ चो आया नहीं आया? कमेंट करके दसो। कर लो सब्सक्राइब, मेरे क्या कर लो एक बार सब्सक्राइब।